कक्षा 12 के विद्यार्थियों का आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में गणित विषय में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सातत्य और अवकलनीयता यानी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सातत्य और अवकलनीयता ये इकाई 5 है आपकी बुक का और उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको सातत्य पढ़ना होगा और उसके बाद अवकलनीयता पढ़ना होगा। सातत्य के लिए आप लोग पिछले कक्षाओं में सीमा के बारे में पढ़े होंगे। सीमा यानी लिमिट। एक बार फिर हम बता दे रहे हैं कि सीमा क्या है। यदि फलन y बराबर f(x) में x का मान a की ओर अग्रसर हो तो यदि f(x) का मान एक निश्चित संख्या l की ओर अग्रसर हो तो यह निश्चित संख्या l x बराबर a पर फलन y बराबर f(x) की सीमा कहलाती है। अब बात आई x का मान a की ओर अग्रसर हो तो ये दोनों तरफ से अग्रसर हो सकता है, एक बाईं तरफ से और एक दाईं तरफ से, यानी x का मान धीरे धीरे बढ़ते हुए a की ओर अग्रसर हो या धीरे धीरे घटते हुए a की ओर अग्रसर हो तो जो प्राप्त होगा मान उसी को हम फलन की सीमा कहेंगे। और इस चीज को हम प्रदर्शित करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू l। इसका मतलब यह है कि x बराबर a पर फलन f(x) की सीमा l है। इसका अर्थ यह है कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू l। इसका मतलब यह है कि फलन f(x) का x इक्वल टू a पर सीमा l है। अब सीमा दो तरह से निकाली जाती है। पहला वाम पक्ष सीमा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। वाम पक्ष सीमा अभी हमने बताया कि x का मान a की ओर अग्रसर हो तो जब बाईं तरफ से यानी x के छोटे मान से जब अग्रसर होगा a की ओर तो उसे हम वाम पक्ष सीमा कहेंगे। यदि फलन y बराबर f(x) के लिए x a की ओर बाईं ओर से अग्रसर हो तो f(x) की सीमा बाईं सीमा कहलाती है। इसे f a-0 से प्रदर्शित करते हैं। f a-0 का मतलब x के स्थान पर a-0 रख देंगे या इसे प्रदर्शित करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव a f(x) या फिर लिमिट x टेंड्स टू a-0 f(x) या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 f a-h, जहां h शून्य से बड़ी एक अत्यंत छोटी राशि है। तो यह है सीमा वाम पक्ष सीमा। दक्षिण पक्ष सीमा या दाईं पक्ष सीमा RHL। यदि फलन y बराबर f(x) में x a की ओर दाईं ओर से अग्रसर हो तो f(x) की सीमा दाईं सीमा कहलाती है। बाईं सीमा में x a की ओर बाईं ओर से अग्रसर था, इसमें दाईं ओर से, तो RHL बराबर होगा f a+0 यानी x के स्थान पर a+0 रख देंगे या फिर लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f(x). a पॉजिटिव का मतलब x a की ओर दाईं ओर से अग्रसर है या फिर इसे प्रदर्शित करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a+0 f(x) या फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a+h। इसका अर्थ ये हुआ
कि जब हमें दाईं पक्ष सीमा ज्ञात करनी होगी तो फलन में x के स्थान पर a प्लस h रख देंगे, फिर बाद में h का मान 0 रख देंगे। 0 रखेंगे तो फलन की सीमा दाईं पक्ष सीमा प्राप्त हो जाएगी। और जब हमें बाईं पक्ष सीमा या LHL ज्ञात करना होगा तो फलन में x के स्थान पर a माइनस h रख देंगे। a माइनस h रखने के बाद h टेंड्स टू 0, h को 0 कर देंगे, हमें बाईं पक्ष सीमा प्राप्त हो जाएगी। तो दाईं पक्ष सीमा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले फलन में a प्लस h रखना होगा x के स्थान पर, उसके बाद h बराबर 0 रख देना होगा, दाईं पक्ष प्राप्त होगी। बाईं पक्ष अगर प्राप्त करना होगा तो फलन में x के स्थान पर a माइनस h रखेंगे और h बराबर 0 रख देंगे, तो हमें बाईं पक्ष सीमा प्राप्त हो जाएगी। तो ये तो विधि हो गई दाईं पक्ष और बाईं पक्ष सीमा प्राप्त करने की। अब आप देखेंगे सीमा का अस्तित्व, यानी किसी फलन की सीमा का अस्तित्व कब होता है। ये भी कक्षा 11 में आपको बताया गया होगा। एक बार फिर बता दिया जा रहा है कि किसी फलन y बराबर f(x) की सीमा का अस्तित्व तभी होता है जब वाम पक्ष सीमा दक्षिण पक्ष सीमा के बराबर हो, यानी जब LHL बराबर RHL होगा, यानी दक्षिण पक्ष सीमा बराबर वाम पक्ष सीमा होगी, तभी किसी भी फलन की सीमा का अस्तित्व होगा। यदि दक्षिण पक्ष सीमा वाम पक्ष सीमा के बराबर नहीं होगी तो सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। अर्थात LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू L, यानी दोनों का मान बराबर हो। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों का मान जब बराबर होगा तो किसी सीमा का अस्तित्व होगा। या फिर उसी को हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू L, यानी वाम पक्ष सीमा बराबर दक्षिण पक्ष सीमा बराबर L, यानी एक संख्या प्राप्त हो तो सीमा का अस्तित्व होगा। इसके बाद सततता। हमने पढ़ लिया सीमा क्या है, दक्षिण पक्ष सीमा कैसे निकालते हैं, वाम पक्ष सीमा कैसे निकालते हैं। और जब हम दक्षिण पक्ष और वाम पक्ष सीमा दोनों निकालना सीख गए तो अब बात आती है सातत्य यानी कंटिन्यूटी की, सततता की। कोई फलन सतत कब होगा? तो यहां देखिए, कोई फलन y बराबर f(x) बिंदु x बराबर a पर सतत कहलाता है यदि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA, यानी वाम पक्ष सीमा बराबर दक्षिण पक्ष सीमा बराबर फलन का मान x बराबर a पर फलन का मान। तो इस प्रकार जब हमें सततता ज्ञात करनी होगी, हमें कोई फलन दिया रहेगा और उसकी ज्ञात करना होगा कि वो सतत है या नहीं। तो इसके लिए हम वाम पक्ष सीमा ज्ञात करेंगे, दक्षिण पक्ष सीमा ज्ञात करेंगे और x बराबर a पर फलन का मान ज्ञात करेंगे। यदि ये तीनों चीजें बराबर हैं तो हम कहेंगे कि फलन सतत है, और यदि ये तीनों मान बराबर नहीं हैं तो फलन सतत नहीं होगा। अर्थात लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h इक्वल टू f a। अर्थात सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करना होगा? फलन में x के स्थान पर a माइनस 0 रखना होगा, फिर h को 0 रख देना होगा, जिससे लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाएगी। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए फलन में x के स्थान पर a प्लस h रखेंगे, h टेंड्स टू 0 यानी h बराबर 0 रख देंगे, राइट हैंड लिमिट निकल जाएगी। फिर फलन में x के स्थान पर a रख देंगे, फलन का मान प्राप्त हो जाएगा। और यदि तीनों बराबर हो जाते हैं तो फलन सतत होगा, अन्यथा फलन सतत नहीं असतत होगा।
और दूसरी परिभाषा है कोई फलन y बराबर f(x) का ग्राफ यदि बिंदु x बराबर a पर बिना टूटे खींचा जा सके तो y बराबर f(x) x बराबर a पर सतत फलन कहलाता है। तो सतत फलन इसको भी कह सकते हैं जिसका ग्राफ बिना टूटे हम खींच सकें वो सतत होगा। और कहीं पर अगर हमें कलम उठानी पड़ी या पेंसिल उठानी पड़ी, ग्राफ बीच में टूट गया तो वो असतत फलन होगा। सतत फलनों का बीजगणित यदि f और g दो फलन x बराबर a पर सतत फलन है, एक फलन f(x) हो एक फलन g(x) हो, दोनों x बराबर a पर सतत हो, तो उन दोनों फलनों का योगफल यानी f प्लस g भी x बराबर a पर सतत होगा। दोनों फलनों का योगफल यानी f और g को जोड़ दें और x बराबर a पर सामंतत्य ज्ञात करें तो वो भी सतत होगा। दूसरा f माइनस g यानी दोनों फलनों का अंतर x बराबर a पर सतत होगा। नंबर 3 f गुणे g x बराबर a पर सतत होगा और दोनों भाग का भागफल f बटा g भी x बराबर a पर सतत होगा, परंतु g शून्य नहीं होना चाहिए। और एक चीज और आप याद रखेंगे, बहुपदीय फलन सभी बिंदुओं पर सतत होते हैं। अगर कोई बहुपद है तो वो सभी बिंदुओं पर सतत होगा। और दूसरी चीज, परिमेय फलन, जितने भी परिमेय फलन होते हैं सब सतत फलन। परिमेय का मतलब जिसे f(x) बटा gx के रूप में लिखा जा सके वो भी सतत फलन होता है। अब हम कुछ उदाहरण सततता पर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, दिखाइए कि f(x) इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 5 x बराबर 1 पर सतत है। हमको दिखाना है कि ये फलन x बराबर 1 पर सतत है। वैसे भी अभी आपको बताया गया था कि जो बहुपदीय फलन होते हैं वो सभी बिंदुओं पर सतत होते हैं। तो ये बहुपद है, किसी भी बिंदु पर अवश्य सतत होगा, लेकिन इसको हमें निकालना है। तो हल इसका सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं LHL। और LHL बराबर आपने पढ़ा होगा लिमिट x टेंड्स टू, या h कर देते हैं, h टेंड्स टू a माइनस h, या h टेंड्स टू 0 कर दें। लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। अब हमको दिया गया है f ऑफ x बराबर x² प्लस 3x प्लस 5। तो f a माइनस h बराबर, यहां पे निकाल लेंगे, x के स्थान पर a माइनस h रखेंगे तो हमें मिलेगा x की जगह a माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 a माइनस h प्लस 5, या इसके बराबर हो जाएगा a² प्लस h² माइनस 2ah। ये a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र लगा, a माइनस b का, प्लस 3a माइनस 3h प्लस 5। तो ये हमको मिल गया a माइनस h का मान। तो हम LHL में इसका मान रख देंगे तो LHL बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से a माइनस h यानी a² प्लस h² माइनस 2ah प्लस 3a माइनस 3h प्लस 5, ये होगा। अब चूंकि हमको दिया गया है a बराबर 1
और h बराबर 0 रखने पर a बराबर 1 रख दें, h बराबर 0, क्योंकि a का मान x बराबर a पर हमको सततता ज्ञात करनी है। तो ये LHCl अभी आ जाएगा आपका, a की जगह हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस h की जगह 0, 0 का स्क्वायर 0 -2, a की जगह 1, h की जगह 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 3 और a की जगह 1 रखेंगे तो 3 × 1 हो जाएगा, -3, h की जगह 0 रखेंगे तो 0, प्लस 5, सबको जोड़ देंगे तो 3, 1 4, 4 में 5 जोड़ेंगे आएगा 9। ये आ गई LHCl। इसी प्रकार हम निकाल लें RHL बराबर, RHL निकालेंगे तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 FA प्लस H, यानी फलन में x के स्थान पर a प्लस H रखेंगे। जब a प्लस H रखेंगे, फलन हमको ये मिला है x² प्लस 3x प्लस 5, तो x की जगह a प्लस H रखेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। a की जगह हम तुरंत 1 रख देते हैं, h और h रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस h प्लस 5। अब h बराबर 0 यही रख देंगे, h बराबर 0 रखने पर, h बराबर 0 रखने पर जब h बराबर 0 रखेंगे तो हमको मिलेगा RHL बराबर, यहाँ से 1 का स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस यहाँ पर ये 0, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 5, सबको जोड़ेंगे तो 9 आएगा। आ गया LHCl बराबर RHL बराबर 9, ये LHCl ये 9 आया, RHCl ये 9 आया। अब हम निकाल लें F1, यानी x बराबर 1 पर फलन का मान, तो x² की जगह हम 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 1 प्लस 5, ये हो गया 1 प्लस 3 प्लस 5 बराबर 9। अब हम देखते हैं, क्योंकि LHL बराबर RHL बराबर F1 बराबर आ गया 9, अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर सतत है, दिया गया फलन x बराबर 1 पर सतत है। तो इस तरह से हम सततता ज्ञात कर लेते हैं। एक प्रश्न और देख लेते हैं, दर्शाइए कि फलन fx इक्वल टू x² प्लस 3 यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, और फलन का मान यदि x का मान 1 होता है, यदि x बराबर 0, x बराबर 0 पर सतत नहीं है। हमें इस फलन को यह दिखाना है कि यह x बराबर 0 पर सतत नहीं है। तो इसके लिए हमें फिर वही काम करना होगा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, उसके बाद x बराबर 0 पर फलन का मान, यदि तीनों बराबर आ जाएंगे तो फलन सतत होगा, बराबर नहीं आएंगे तो फलन सतत नहीं होगा। तो हमको दिया गया है x बराबर 0 पर फलन का मान f0, ये देखिए fx, यहाँ जब 0 रख देंगे तो ये मान 1, तो फलन का मान 1 है। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इक्वल टू होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 FA माइनस H। चूंकि a बराबर है 0, इसलिए हम इसको कर सकते हैं 0 माइनस H। a बराबर हमको 0 दिया गया है तो इसको लिख सकते हैं 0 माइनस H। मान रखेंगे जहां पर फलन में x है। अब 0 से कम फलन का मान हो,
अंतराल ये दिया हुआ है, जब फलन का मान 0 से कम हो। तो देखिए 0 से कम के लिए x नॉट इक्वल टू 0 पर x स्क्वायर प्लस 3 होता है। x बराबर 0 पर फलन का मान 1 है, लेकिन जब x 0 नहीं है, 0 से छोटा या 0 से बड़ा है, तो फलन का मान f(x) का मान x स्क्वायर प्लस 3 है। तो अब की बार फलन हम लेंगे x स्क्वायर प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 3 लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां पर जहां x है वहां पर हम लिखेंगे 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3। अब h बराबर 0 रख देंगे, h बराबर 0 रखने पर डायरेक्ट रख देंगे तो ये 0 माइनस 0 यानी 0 हो जाएगा। तो ये आएगा 3, LHL बराबर आ गया 3। अब निकाल लें RHL। RHL बराबर वही चीज होती है, लेकिन अब की 0 प्लस h हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से f 0 प्लस h, और 0 प्लस h जब हम निकालेंगे तो ये मिलेगा फिर अब की फलन 0 प्लस h, x बराबर 0 नहीं है बल्कि 0 से ज्यादा है, कुछ 0 से ज्यादा है, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 3 पर ही परिभाषित है। तो उसमें फिर हम मान रखते हैं, ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, मान रखिए x के स्थान पर 0 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3। अब 0 प्लस h का होल स्क्वायर निकालेंगे, h बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। अब हम ये देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आई 3, राइट हैंड लिमिट बराबर 3, लेकिन फलन का मान 1 है। लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आई, राइट हैंड लिमिट 3, लेकिन x बराबर 0 पर फलन का मान 1 है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि LHL इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू F0, इसलिए दिया गया फलन असतत है। बस यही हमको करना था। तो इस तरह से हम सततता ज्ञात कर लेते हैं।